फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। क्या उनके नाम होते हैं, क्या यूज़ होता है, किस समय इस्तेमाल किए जाते हैं और आईवी या आईएम कैसे वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्साकाइन। टैक्साकाइन अगर कंटेंट या ड्रग नेम की बात करें तो इसमें ट्राइनेक्जिमिक एसिड होता है। और यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आईवी यूज किया जाता है। अब जो भाई नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे भी आपके को काम में आने वाला, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाला इंजेक्शन है वो है इंसुलेट। अगर साल्ट की बात करें तो ईटम साइलेट इसका साल्ट होता है और ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वो महिलाओं के जो पीरियड के समय, मासिक धर्म के दौरान जो ज़्यादा रक्त बहता है उसके लिए किया जाता है। इट्स हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये भी इमरजेंसी में आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी इमरजेंसी पड़े तो आप इसका यूज कर सकें। बात करेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट बिकने वाला इंजेक्शन होता है और इमरजेंसी पे ज़्यादातर डॉक्टर इसका यूज करते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है एविल की अगर साल्ट की बात करें तो फेनिरेमीन मेलेट ये इंजेक्शन होता है, इसका साल्ट होता है। अब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो शरीर में एलर्जी या किसी दवाई का रिएक्शन होता है या ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के द्वारा इस इंजेक्शन पे अब बैंड लगा दी गई है, क्योंकि इसमें कुछ साल्ट इस तरह था जिससे लगाने के बाद थोड़ी नींद आती थी और लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे। तो एविल इंजेक्शन का जो यूज होता है वो दाँत खाज खुजली या किसी दवाई का जो रिएक्शन होता है उसको काटने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन होता है, जो रूरल क्षेत्र में ज़्यादातर डॉक्टर जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जेंटा। अगर ब्रांड की बात करें तो जेंटा नाम से मिल जाएगा आपको, और ड्रग नाम यानी कि जो रासायनिक नाम होता है उसका होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इंजेक्शन की अगर यूज की बात करें, इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई जगह पर किया जाता है, जैसे हार्ट इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, संक्रमण, और डॉक्टर इसका बुखार में भी यूज करते हैं। ये इंजेक्शन थोड़ा सस्ता भी होता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अधिकतर डॉक्टर इसका यूज करते हैं। बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में, मोनोसेफ एसवी। मोनोसेफ एसवी अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये अरस्टो कंपनी का होता है। अरस्टो एक ब्रांड कंपनी है। और इसकी अगर साल्ट की बात करें तो सेफ्ट्रोक्सन प्लस सल्वेक्टम इसका साल्ट होता है और ये 1 ग्राम व 1.5 ग्राम में आता है। यूज़ की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह टाइफाइड, मलेरिया, बुखार में व यूरिन इन्फेक्शन, जख्म, सूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी ज़्यादातर यूज होने वाला इंजेक्शन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर व क्लिनिक पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। अब बहुत ही यूज होने वाला इंजेक्शन और इमरजेंसी में सारे डॉक्टर इसका यूज करते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है रेनिलोक एक ब्रांड नेम है। और अगर ड्रग नेम की बात करें या रासायनिक नाम की बात करें तो ये रेनिडाइन इसका साल्ट होता है। ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से एसीलोक, रेनिलोक, रेनिपोक आदि अलग अलग नाम से मिल जाता है। अब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह कब किया जाता है, तो पेट में जो एसिडिटी बनती है, गैस, कब्ज होती है, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स हेल्प टू स्टॉप द एसिड स्टोमच प्रॉब्लम्स। स्टोमक की जो भी प्रॉब्लम होती है, एसिड बनना, गैस बनना, खट्टी डकारें, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए, आगे भी वीडियो में थोड़ा टाइम नहीं लगे इसलिए। अब आता है हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन डेक्सोना की अगर ड्रग नाम यानी कि कंटेंट रासायनिक नाम की बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट होता है। और यूज की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल करते हैं वह एलर्जी, अस्थमा, आर्थराइटिस अलग अलग कंडीशन के हिसाब से करते हैं।
इट्स हेल्प टू स्टॉप द एलर्जी एंड अस्थमा। तो ये जो इंजेक्शन होता है डेक्सोना, ये दूसरे इंजेक्शन के कम्बिनेशन से भी ज़्यादातर डॉक्टर इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और इमरजेंसी इंजेक्शन है, ये भी आपको अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाई जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो में आगे ही बढ़ना है। तो बात करेंगे हम बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और ज़्यादातर यूज होने वाला इंजेक्शन बेटनीसोल। बेटनीसोल और डेक्सोना सेम कंडीशन में यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो साल्ट होता है वो बेथामेथासोन होता है और उसका होता है डेक्सामेथासोन। तो बेथामेथासोन इंजेक्शन जो होता है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो एलर्जी, यूरिन इन्फेक्शन, जख्म, सूजन आदि में इसका यूज किया जाता है और स्टेरॉइड को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है और कंपनी की बात करें तो ग्लेक्सो कंपनी का होता है और रिजल्ट इसका बहुत सुपर फास्ट होता है। तो आप इसको भी अपने पास इमरजेंसी में रखें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी जल्दी। बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन की बात करेंगे टैक्सिम की। टैक्सिम एक ब्रांड नेम है और ड्रग नेम की बात करें तो सीफोटैक्सिम इसका साल्ट होता है। अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह फेफड़ों में इन्फेक्शन, त्वचा इन्फेक्शन, निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और कंपनी की बात करें तो ये एल्केम कंपनी का होता है, IM व IV दोनों यूज किया जा सकता है। तो ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर और इमरजेंसी इंजेक्शन है, इसका भी आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें। बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन होता है पेप्टाज। पेप्टाज एक ब्रांड नेम है। अगर इसका रासायनिक नाम या कंटेंट की बात करें तो इसमें पिप्रासिलीन टाजोबैक्टम के साथ होता है। जब आपने तरह तरह के इंजेक्शन यूज कर लिए हों, मोनोसेफ, SB या अलग एंटीबायोटिक, और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो पेप्टाज यानी कि पिप्रासिलीन इंजेक्शन का यूज डॉक्टर करते हैं। इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो फेफड़ों में इन्फेक्शन, जॉइंटिक्स, त्वचा इन्फेक्शन, निमोनिया, UTI इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। ये 4.5 ग्राम में आता है और इंजेक्शन 1500, 1000, 500 में आते हैं, ये 4.5 ग्राम में आता है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और बढ़िया इंजेक्शन होता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में अपने तो पास इसका भी स्टॉक रख सकते हैं। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में, क्लोवम 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम आपको बहुत ही कम इंजेक्शन में मिलता है। और क्लोवम की अगर साल्ट की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम होता है। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम इंजेक्शन जहां सब इंजेक्शन काम करना बंद कर देते हैं उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की बात करें तो ये एल्केम कंपनी का होता है। और यूज की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह कान में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, त्वचा इन्फेक्शन, निमोनिया, UTI, ENT वाले डॉक्टर इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जब आप मोनोसेफ, SB, मोनोसेफ या एमिकसिन इंजेक्शन लगाते हुए थक गए हैं और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आप इसका भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास आप इसको भी रख सकते हैं। जल्दी जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप लोग। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में। सेम्ट्रेक्स एक ब्रांड नेम है और ये अलग अलग नाम से मिल जाता है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होता है, कंटेंट होता है, वो ऑन्डिसेट्रोन होता है। यूज की बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है वो वोमिटिंग, जी मचलाना या किसी पेशेंट को जब उल्टी आती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये IM और IV दोनों रूट के द्वारा आप दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है और इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको अपने पास ज़रूर रखें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को लूज़ मोशन हो जाए, लैट्रिन, दस्त जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें यूज होने वाला जो मोस्ट इंजेक्शन होता है वो होता है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल की अगर ड्रग नेम की बात करें या कंटेंट की बात करें तो मेट्रिंडाजोल इसका साल्ट होता है और ये इन्फ्यूज़न होता है। जो अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन है, दस्त है या पेट में ऐंठन मरोड़ होती है या आंतों में इन्फेक्शन होता है उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर होता है, मेट्रिंडाजोल इसका साल्ट होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इमरजेंसी में अपने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर आप इसका स्टॉक रख सकते हैं। बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और इमरजेंसी वाला इंजेक्शन डायनापार। डायनापार एक ब्रांड इंजेक्शन है जो हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है और आपको इमरजेंसी में अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो डाइक्लोफेनक सोडियम इंजेक्शन होता है ये, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेन किलर होता है दर्द को रोकने के लिए। किसी भी प्रकार का दर्द होता है, स्टोन का दर्द होता है, फ्रैक्चर दर्द हो या शरीर में जो भयंकर वाले दर्द होते हैं उसमें डायनापार इंजेक्शन यूज किया जाता है। ये IV ही यूज किया जाता है, IV इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरमास्कुलर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी।
अब बात करेंगे अगर किसी पेशेंट का पेशाब नहीं आ रहा है, यूरिन नहीं उतर रहा है, तो उसमें जो यूज होने वाला इंजेक्शन है वो है लैक्सिक्स। लैक्सिक्स इंजेक्शन की अगर कंटेंट की बात करें या ड्रग नेम की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड इसका साल्ट होता है और ये इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को मूत्र ज़्यादा आता है। जिस पेशेंट का पेशाब रुक जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जिस पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है और टैबलेट इस्तेमाल कराई, टैबलेट काम नहीं करती है, तो बीपी को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप इमरजेंसी के तौर पे अपने पास ज़रूर ही रखें। बात करेंगे बहुत ही इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन नोरड। नोरड की अगर बात करें तो इसके अंदर सेट्रील नोराडामोनिल इसका साल्ट होता है, सेट्रील नोराड्रेनाइल इसका साल्ट होता है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो रक्त दाब को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप इंजेक्शन अपने पास इमरजेंसी में रख सकती हैं। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में यूज होने वाला जो इंजेक्शन होता है डेक्जीन। डेक्जीन की अगर ड्रग नेम की बात करें तो डिगोसिन इसका साल्ट होता है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह हार्ट फेलियर यानी कि हृदय की गति, जब पेशेंट की हृदय की गति बढ़ जाती है और हार्ट की जो पंपिंग है वो तेज़ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इमरजेंसी के तौर पे आप अपने पास ज़रूर ही रखें। किसी पेशेंट की अगर जब हृदय की गति बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए या पल्स रेट जब बढ़ती है तो हार्ट की गति बढ़ती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप अपने पास ज़रूर रखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में, डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो रूरल एवं अर्बन क्षेत्र में सभी प्रकार के डॉक्टर इसका यूज करते हैं। और इसकी अगर ड्रग नेम की बात करें तो ईटोफाइलिन इसका साल्ट होता है और इसका जो यूज किया जाता है वो खांसी, अस्थमा अटैक में इसका यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को सांस खांसी ज़्यादा होती है तो उस समय इसका यूज किया जाता है और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। तो आपको ये भी अपने पास रखना इमरजेंसी में बहुत ही ज़रूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेरिफाइलिन। बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन एप्टोन। एप्टोन की बात करें तो ये इसका जो ड्रग नेम होता है वो फेनिटोन होता है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह मिर्गी के दौरे को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट पे जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उस समय आपके पास इमरजेंसी में घर वाले आते हैं या पेशेंट को लेकर के आते हैं, तो उस समय ये आपके पास इंजेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मिर्गी के दौरे वाला जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। बात करेंगे सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन एट्रोन। एट्रोन की अगर बात करें तो इसका जो ड्रग नेम होता है वो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है और ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है यूज ऑफ इंजेक्शन वो हृदय की गति को नॉर्मल करने के लिए। अगर किसी पेशेंट को घबराहट हो रही है, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उस समय ये नॉर्मल करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन है, तो इसका भी आप इस्तेमाल करें और ये भी आप इमरजेंसी में अपने पास रख सकते हैं। आपका अगर मेडिकल है या क्लिनिक है तो इमरजेंसी में आप अपने पास रखें, जिससे कि कोई भी पेशेंट आपके पास आए तो वह वापस नहीं जाए और इमरजेंसी में आप उसको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो आज के फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही बताते हैं। अगला जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बताएंगे ज़्यादा जानकारी। वीडियो लंबी होने के कारण आपको फर्स्ट पार्ट में आज इतने इंजेक्शन बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।